रात को भगवान को ये चीज मत चढ़ाना, बहुत बड़ा दोष लगता है। सभी भक्त लोग ये कथा अंत तक अवश्य सुने। एक नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ रहता था। नाम था माधवदास। धन की कोई कमी नहीं थी। अनाज से भरे गोदाम, सोने चांदी के बर्तन, महल जैसा बड़ा घर, नौकर चाकर, रथ, बैलगाड़ियां, सब कुछ। लेकिन इन सबसे बड़ा धन उसके पास था भगवान विष्णु के प्रति सच्चा प्रेम और भक्ति। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता, साफ वस्त्र पहनता, तुलसी को जल देता, भगवान के सामने दीपक जलाता और मंत्र जप करता। शाम को भी आरती, भोग और फिर तुलसी के पास घी का दीपक। धनवान था लेकिन भीतर से विनम्र था। उसकी पत्नी का नाम था शिवरानी। शांत, सरल, धर्मपरायण, गृह कार्य में निपुण, दूसरों का दर्द समझने वाली। घर की लक्ष्मी भी वही थी और सेठ की सबसे बड़ी ताकत भी। दोनों पति पत्नी धनी थे, सुख सुविधाओं से भरा घर था, लेकिन एक कमी उन्हें भीतर से खाती थी, संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, कितने ही वैद्य दिखाए, कितने ही यज्ञ करवाए, मंदिरों में मन्नतें मांगी, दान पुण्य किया, गरीबों को अन्न वस्त्र दिए, लेकिन गोद सूनी ही रही। हर वर्ष दीपावली आती, पूरा घर सजता, लेकिन लक्ष्मी पूजन के बाद जब दोनों दीपक की लौ को देखते तो एक ही प्रार्थना करते, हे प्रभु, अब की बार हमारा आंगन भी एक नन्ही हंसी से भर दीजिए। आखिर उन्होंने एक और उपाय शुरू किया। सावन महीने में भगवान शिव के सोमवार के व्रत। दोनों पति पत्नी नियम से व्रत रखते, मंदिर जाते, बिल्व पत्र चढ़ाते, जलाभिषेक करते और एक ही विनती करते, भोलेनाथ, चाहे पुत्र दो या पुत्री, लेकिन हमारी ये कमी दूर कर दो। समय बीतता रहा, लेकिन ईश्वर की परीक्षा भी लंबी होती है। कई सालों बाद एक शुभ दिन वह घड़ी भी आ गई जिसका इंतजार था। शिवरानी ने एक सुंदर स्वस्थ कन्या को जन्म दिया। पूरे नगर में खुशखबरी फैल गई। ढोलक बजी, मिठाइयां बांटी, घर में मंगल गीत गाए गए। सबसे पहले सेठ ने क्या किया? बच्ची को गोद में लेने से पहले सीधे मंदिर गया, भगवान के चरणों में सिर रखा और बोला, आज हमारे घर पर आपकी कृपा बरसी है, अब इस बालिका की रक्षा भी आप ही करना। फिर घर लौटकर नन्ही सी बेटी को पहली बार उठाया, माथे पर किस किया और उसकी उजली सी कोमल हथेली को देखकर रो पड़ा। यह सिर्फ बच्ची नहीं, उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर थी। उस कन्या का नाम रखा गया सुनंदा, जो सुख देने वाली हो, आनंद बांटने वाली हो। दिन बीतते गए। सुनंदा जैसे जैसे बड़ी होने लगी, उसकी सुंदरता भी बढ़ती गई।